नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, आप वीडियो पे कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज के आत्मशोध में माँ के बारे में चर्चा किया जाएगा, जो खुद शक्ति की पुंज थी, फिर भी विरह की वेदना में भगवान के अपनेपन में हताश नहीं हुई। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, अब बैठ ही बीती जात निश जामा। माता सीता को देखकर श्री हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। माँ सीता को बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते थे अशोक वाटिका में। राक्षसियों और रावण द्वारा दिया गया ताड़ना और मानसिक पीड़ा माता सीता के लिए असहनीय था। हनुमान ने देखा तो कहा कि हे माँ, इच्छा तो होती है कि अभी आपको अपने प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँचा दूँ और सभी राक्षसों को नाश कर दूँ, मगर मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। माता सीता धर्म पालन, त्याग और वैराग्य की मूर्ति थी। माता ने कहा, पुत्र हनुमान, जो कठिनाई में भी अपने धर्म पर टिका रहे वही तो धर्मात्मा कहलाता है। मैं जानती हूँ कि मेरा पीड़ा देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो रहा है। मेरे ये कष्ट तो मेरे शरीर और मन को हो रहा है। मैं तो अपने प्रभु श्री राम की हूँ और अपनी सांसों द्वारा उनका नाम जपते जपते मैं तो तृप्त होती रहती हूँ। माता सीता के नेत्रों में आंसू भर आया और शरीर पुलकित हो गया। भक्ति की बहुत ही ऊंची अवस्था है यह। भक्त की स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए कि हर समय अपने प्रीतम की सूरत आँखों में घूमती रहे और वैकुंठ की भी लालसा समाप्त हो जाए। कबीर साहब ने अपने भक्ति रस का आनंद लेते हुए अपने अनुभव का भाव व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। जरा ध्यान देने योग्य है यह पद। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। ऐसे थे संत कबीर। जब किसी भक्त को संत या साधु का सानिध्य प्राप्त होता है तब ईश्वरीय प्रेम का आनंद हृदय में फव्वारे की तरह निरंतर झरता रहता है। ऐसी स्थिति तभी आती है जब कोई भक्त अपने हृदय मंदिर में प्रवेश कर आराम करने लगता है। एक ऐसे ही भक्त का कहना है, ना मैं देखूं और को, न तोय देखन देऊं। देखिए कितनी अच्छी बात है। भक्त का कहना है कि मैं देखूं और को, न तोय देखन देऊं। एक भक्त के अंतर आत्मा की आवाज़ है यह। कितना अद्भुत दर्शन। यह आनंद वैकुंठ में भी नहीं है। भक्त ईश्वर से कहता है
नहीं मैं किसी और को देखूंगा और न आपको किसी और देखने दूंगा। वाह, कितना अधिकार है भक्त का ईश्वर पर। जैसे बालक अपने माँ के गोद में खेलता रहता है, तो कोई दूसरा बच्चा अगर माँ के गोद में हाथ रख दे तो उसके हाथ को तुरंत हटा देता है कि ये तो मेरी माँ है, तुम हाथ नहीं रख सकते। पूर्ण अधिकार, क्योंकि ये तो मेरी माँ है और मैं माँ का हूँ। ऐसी ही दशा भक्त का भी होना चाहिए। तभी तो गीता में श्री प्रभु कृष्ण कहते हैं, ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। ये शब्द योगेश्वर श्री कृष्ण के हैं। सच कहा जाए तो हम लोग सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों में इतने बंध गए हैं कि मन का भटकना बंद नहीं होता, जिसके कारण चित्त अत्यंत चंचल हो जाता है। क्योंकि मेरा जीवन ही कर्म योनि है, इसलिए काम तो करना ही होगा। जो भी काम करें उसे ईश्वर की ओर मोड़ दें। अपने पुण्य कर्मों को भी ईश्वर को समर्पित कर दें। इससे मन विचलित नहीं होगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा और हम धीरे धीरे अंतर्मुखी होते जाएंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का यही तो अध्यात्म मार्ग है। माँ सीता और श्री हनुमान के जीवन हम सबों के लिए अनुसरणीय है। हम सभी उनके जीवन से सीखें और प्रभु से प्रार्थना है कि हम सबों के जीवन को भी अपने जैसा बनाने की प्रेरणा देते रहें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।